हेलो गाइस, तो आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैंने क्या देखा उस पर बात करते हैं। थंबनेल से तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ, तो 2 सरप्राइज मूवी मैं लास्ट में बताऊंगा आज की वीडियो के। और सबसे पहले सभी को हैप्पी होली। जैसे कि तुम्हें पता है होली आ गई है तो मजे मारना पड़ी हुई, तो शायद से कल आए, होली के दिन ही देख रहे हो तुम ये। तो हैप्पी होली सभी को, और प्यार बरसाते रहो एक दूसरे पे भी, मेरे पे भी, सब पे जितना है बरसाते रहो, ठीक है। तो मैंने पिक्चर देखी वीर सावरकर, डायरेक्टेड बाय रणदीप हुड्डा, प्रोड्यूस्ड बाय रणदीप हुड्डा, और एक्टर भी रणदीप हुड्डा ही हैं मेनली। तो अब वीर सावरकर एज अ स्टोरी के बारे में बात करूँगा मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, इसकी बेसिक नॉलेज जीरो है मेरी सावरकर जी के बारे में। जितना भी मैंने देखा है मूवी के हिसाब से देखा है, तो अगर मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ इस पूरी वीडियो में वो सिर्फ मूवी के प्रोस्पेक्टिव से ही है, मेरा खुद का कुछ नहीं है। जो मैंने देखा वही मैं बताऊँगा। तो शुरुआत से ही जो मूवी है ना, मूवी अपनी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से ऑन दी फेस करके रखती है ऑडियंस के सामने बहुत स्ट्रांगली। जैसे मतलब ऐसा मान लो कि जो रणदीप हुड्डा ने खुद समझा उस कैरेक्टर के बारे में, वो बहुत स्ट्रांगली दिखाते हैं चेहरे पे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरी स्टोरी में कहीं नहीं लगेगा कि वो बंदा गलत जा रहा है। शायद से वो बहुत गलत हो भी, वी डोंट नो, कहीं कहीं चीज़ें गलत हों भी, जैसे बोलते रहते हैं लोग। बट मूवी में ऐसा कहीं नहीं लगता है कि उसका कोई भी वीक पॉइंट है। कुछ गलतियाँ इंसान से होती हैं जो कि वो खुद भी मानते हैं, बट और सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। और मूवी देख के तुम्हें एक चीज़ समझ आएगी, शिक्षा और शस्त्र दोनों ही ज़रूरी है अपनी बात मनवाने के लिए। रेवोल्यूशनरी स्टोरी है, पूरी रेवोल्यूशनरीज के ऊपर स्टोरीज है, फ्रीडम फाइटर के ऊपर स्टोरीज है इसमें ज़्यादातर सभी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया गया। और डायरेक्शन स्टाइल मेरे को पर्सनली रणदीप हुड्डा का थोड़ा अच्छा लगा। मतलब मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स देखे होंगे जिनका नाम नहीं याद होगा, बट जो रणदीप हुड्डा है और उनकी पहली पिक्चर के हिसाब से बहुत अच्छा डायरेक्शन स्टाइल मेरे को लगा। मतलब डिफरेंट था क्योंकि कुछ शॉट्स जो थे ना वो सिंपली अंडरस्टैंड करा देते हैं कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ और कैसे चल रही है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उस टाइम की। और जब वो दोनों भाई एक दूसरे से गले रखते हैं, जब वो कहीं और जा रहे होते हैं, तो वो सीन कनेक्ट करता है। मतलब बहुत लोगों को कनेक्ट करेगा। अपने बापू जी के गले लगते हैं लोग, मतलब सोचते हैं बहुत लोगों का ड्रीम है आज तक भी कि पापा के गले लगूंगा, टाइट हक करूँगा, वो वाला ड्रीम रहता है लॉन्डो के अंदर। क्योंकि शायद से हम इतना ओपन नहीं है अपने पापा के साथ। तो लॉन्डो पैर छू पापा जी के, हक कर लो और होली को यादगार बना लो अपने लिए। तो मूवी शुरुआत से दिखाई जाती है कि जो हमारे वीर सावरकर हैं वो चाहते थे अखंड भारत बनाना। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है आइडिया ऑफ अखंड भारत, जो कि नहीं हो पाया कुछ लोगों की या कुछ कॉजेज़ की वजह से। वो चीज़ें क्या हैं वो तुम्हें मूवी में दिखाई जाती हैं, और मूवी बहुत ही ब्रूटली अपनी आइडेंटिटी को सामने रखती है। जैसे सावरकर के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी काला पानी के जेल में, वो सारी चीज़ें बहुत ही ब्रूटल थी और वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। जो लास्ट में एक फ्रीडम ना होने के बाद भी फ्रीडम वाली चीज़ होती है, जब जो उसका जेलर होता है वो बेड़ियों से निकालता है उसको अपनी लास्ट डे ऑफ ड्यूटी के दिन, और उससे पूछता है कुछ क्वेश्चन कि आज़ादी, और वो जब एक डायलॉग मारता है और उसके बाद वो जो अपनी आज़ादी फील करता है हाथ खोल के आकाश के सामने समुद्र के पास, भाई वो सीन आइकॉनिक था मेरे लिए। मतलब कुछ ऐसा फील कर रहा था मैं कि ये होती है फ्रीडम, जो पूरी मूवी 2 घंटे तक हमें बताने की कोशिश कर रही होती है, वो बीच में ही वो एक जेल के अंदर बता देती है कि फ्रीडम होती है। सावरकर की और गांधी जी की दोनों की आइडियोलॉजी कभी मैच ही नहीं करी, और वो ओपोजिट रहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि एंटी नहीं है। वो दोनों एक ही चीज़ चाहते थे कि वो अपना भारत आज़ाद कराना चाहते थे। एक ही सोच ये थी कि रिवोल्ट करना पड़ेगा, एक ही सोच थी कि पीसफुली ले सकते हैं हम। ऐसा मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि पीसफुली चीज़ें मिल जाती हैं हमें, क्योंकि संघर्ष करने पर ही चीज़ें आती हैं। दैट्स द रियलिटी। जो स्टैब्लिशमेंट है डेमेसिस ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन दिस फ्रीडम फाइट, जो भी लोग मर रहे होते हैं, जो भी रेवोल्यूशनरीज मर रहे होते हैं, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 23 साल हो गए, उन सबको दिखाया जिस सीन, मतलब हर स्टोरी में इंक्लूड करके कि हाँ ये कैरेक्टर भी था, जो कि आजकल हमारी बुक्स में तो बिल्कुल नहीं है। बहुत चीज़ें दिखा देती हैं उसमें, कावर्ड बता देते हैं। किसी भी रेवोल्यूशनरी को मारा जा रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम की जो पेपर हेडलाइन थी वो भी दिखाते हैं कि कावर्ड लिखा हुआ है, मतलब फ्रीडम फाइटर को कावर्ड लिखा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम गवर्नमेंट में हो और तुम्हारे एंटी कोई बंदा कुछ करना चाह रहा है तो तुम उसको मरवाओगे और उसके बारे में बेकारी चीज़ें बोलोगे। जैसे हमारे रेवोल्यूशनरीज को उस टाइम पे बोला जाता था कि ये तो कावर्ड है। और मूवी के लास्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन आता है जिसमें वो 4th वॉल ब्रेक करके हमसे आज़ादी की बात कर रहे थे कि आज़ादी क्या है, हिंदुज़म क्या है। मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है, सबको पता होनी चाहिए ये चीज़ें जो होती हैं। हिंदुज़म ना कि एक रिलीजन है, हिंदुज़म वो लोग हैं जो इंडस वैली के आसपास बसते थे और अभी तक हैं। उस टाइम के हिसाब से जब वो मोनोलॉग है पूरा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ वो कैमरेज में बिल्कुल देख के
आई टू आई देख के बातचीत हो रही होती है। और मूवी को देखते देखते तुम्हें एक बात समझ आएगी कि गोल्डन डेज आएंगे नहीं, गोल्डन डेज वो हैं जो इसमें हम रह रहे हैं। तो मूवी की जो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है वो ये है कि उस बंदे ने अपनी पूरी फैमिली खो दी सिर्फ एक देश को एक फैमिली बनाने के चक्कर में, जो कि लास्ट में उसी को जेल भिजवा दी। ओवरऑल ए गुड फिल्म टू वॉच। अगर तुम्हें किसी के बारे में जानना है, खासकर वीर सावरकर के बारे में जानना, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानना है, रणदीप हुड्डा ने जो दिखाया है उस हिसाब से तो मूवी बहुत अच्छी है। और डायरेक्शन स्टाइल मेरे को पर्सनली पसंद आया रणदीप हुड्डा का। वन टाइम वॉच तो बिल्कुल है, जाके देखना। तो आज की वीडियो में ये भारी भारी बातें हो गई, तो यहाँ तक ही था रणदीप हुड्डा की मूवी वीर सावरकर का रिव्यू। अब दूसरी जो दो मूवी मैं तुम्हें बताने वाला था वो बताता हूँ। तो क्राइम थ्रिलर जॉनर से दो मूवी बताना चाहता हूँ तुम्हें। एक का नाम है द स्टोन मैन मर्डर, जो कि स्टोन मैन मर्डर केसेस पे रिवॉल्व करता है जो मुंबई में हो रहे थे एक टाइम पे, उस केस के अराउंड, और कैसे वो सॉल्व होके भी अनसॉल्व रहा हम लोगों की नज़रों में। वो दिखाते हैं एक पुलिस ऑफिसर की नज़रों में कि वो एक गलती कर देता है जिसकी वजह से सस्पेंडेड होता है, बट उसका सीनियर उसको कमांड देता है कि तुम्हें इस केस पर काम करना, और वो ढूंढ के भी निकालता है। एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर है जो ऑन दी फेस रखती है, शुरुआत से हमें विलन को दिखाती रहती है बट हम कभी समझ नहीं पाते, जो कि मेरे को लग ही रहा था कि आजकल क्राइम थ्रिलर जितनी बन रही है वो ना शुरुआत से हमें विलन दिखाना चालू करती है ताकि तुम्हारा दिमाग झटके मारे कि अरे ये यहीं था, वही तो वही चलता है। तुम्हें भी शायद से क्लाइमेक्स से पहले समझ आ जाएगा कौन विलन है। तो दूसरी मूवी का नाम है 7 डेज, साउथ की मूवी है, हिंदी डब्ड में देखी, यूट्यूब पे फ्री वॉच कर सकते हो दोनों मूवी को, जो पहली बताई थी द स्टोन मैन मर्डर, और ये मूवी है पृथ्वीराज शिवकुमारन और टोविनो थॉमस, जो तुमने मिन्नल मुरली में देखे होंगे, उनके कैरेक्टर्स हैं, मतलब वो एक्टर्स इस मूवी में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। दोनों मूवी अच्छी हैं, हिंदी डब इसका अवेलेबल मिल जाएगा तुम्हें, और जो लास्ट में दिखाए जाते हैं ट्विस्ट वो सबसे बढ़िया है। मतलब पूरी मूवी के लास्ट में जो ट्विस्ट आते हैं दोनों मूवी के वो मज़ा दिला देंगे। तो क्राइम थ्रिलर मस्ट वॉच, फ्री टू वॉच, क्राइम थ्रिलर फ्री टू वॉच, यही थी। तो हैप्पी होली गाइस एट द एंड। अगर तुमने मेरे को सब्सक्राइब करा है तो थैंक यू, और नहीं करा है तो भी कोई नहीं, हैप्पी होली, तुम सबको खुशियाँ मिले, मस्त तुम सबकी विषय पूरी हों, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मैं एक छोटा भाई या बड़े भाई होने के नाते ही चाहूँगा, और भगवान की सबकी विषय पूरी रहते हैं, तो चिंता मत करो, हो जाएंगी, आज नहीं कल, ठीक है। बाय 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 क्यूटीज।